जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज का बेसिकली सेशन जो है हम लोग आज अपने मैनी चैट वाली वीडियोस की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो है वो एक बेसिक्स मैनी चैट की देखी थी। प्लस हमने जो है इसका कैसे एक साइन अप कर सकते हो अकाउंट वो हमने देखा था। प्लस हमने जो है एक सिंपल सा ऑटोमेशन बॉट जो है वो भी क्रिएट करके देखा था। तो आज जो है थोड़ा सा उससे एडवांस लेवल पे चलेंगे और एक जो है आज बॉट बना के देखते हैं कि जिसमें हम ऑटोमेटिकली चैट बॉट के थ्रू अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं। ठीक है, अब बहुत से ऐसे बिजनेसेस होते हैं कि जिसमें अपॉइंटमेंट्स बुक करवानी होती हैं। ठीक है, आपको अगर आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करते हो तो उसमें आपको बहुत से ऐसे क्लाइंट्स मिल सकते हैं जो कि बेसिकली यही काम करवाना चाह रहे हैं। और या आपके अपने अगर खुद के कोई बिजनेसेस हैं या आप अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कोई आप किसी फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर हो, ठीक है, या आप कोई भी स्पेशलिस्ट हो और आप कोई अपॉइंटमेंट्स बुक कराना चाह रहे हो, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर बंदे को जो है वो खुद से जवाब दे दे के और उससे चैट करके या कॉल्स करके जो है वो बुकिंग करा सको। तो आप एक ऑटोमेटेड चैट बॉट क्रिएट कर सकते हो जो कि ऑटोमेटिकली आपके लिए बुकिंग्स जो हैं वो करवाएगा और उसकी कंफर्मेशन वगैरह भी कर देगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो जब हम क्रिएट करेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी खुद ही कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले ऑटोमेशन पे चलते हैं। जिस तरह लास्ट टाइम हमने एक ऑटोमेशन क्रिएट की थी, आज भी सिमिलरली उसी तरह ऑटोमेशन क्रिएट करेंगे। आज हम बना देते हैं फॉर एग्जाम्पल इसको अपॉइंटमेंट का टैब क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ताकि हम इसके अंदर अपॉइंटमेंट वाला जो है वो अपना फ्लो क्रिएट करें। तो मैं सबसे पहले न्यू ऑटोमेशन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, लेकिन हमने बिल्कुल एक न्यू टेम्पलेट क्रिएट करना होता है। तो मैं एक न्यू टेम्पलेट क्रिएट कर लेता हूँ। सही हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रिगर की ऑप्शन होती है। ट्रिगर मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आपका फ्लो कब चले। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप चलें डॉक्टर वाली एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ मैं। आप डॉक्टर हैं और आपने अपॉइंटमेंट्स बुक करानी है और आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली हो जाए। तो आप फॉर एग्जांपल अपने पेज पे या तो कोई यूज़र कमेंट करता है किसी पोस्ट पे, अगर आपने कोई पोस्ट लगाई हुई है ऐसी कि अपॉइंटमेंट्स अपनी बुक कराना कोई चाह रहा है तो अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकता है। तो आप इस मल्टीपल ट्रिगर्स भी ऐड कर सकते हो, मैंने बताया था लास्ट टाइम। आप फेसबुक का अगर कोई ऐड चलाते हो तो आप फेसबुक का ऐड के ऊपर भी आप ये लगा सकते हो। अक्सर इंगेजमेंट के एड्स चलाते हैं या मैसेजिंग वाले एड्स चलाते हैं हम लोग, तो हम उस ऐड पे भी ये लगा सकते हैं कि जैसे ही कोई ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करे तो साथ ही ये फ्लो हमारा स्टार्ट हो जाए। या फिर कोई आपको अगर मैसेज करता है आपके फेसबुक के पेज पे और आप यहाँ पे अब डिफाइन कर सकते हो कि कोई स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कोई स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करे अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो उसको आप ये फ्लो स्टार्ट कर दो उसके लिए। या अपॉइंटमेंट के अलावा फॉर एग्जांपल बुकिंग हो गई या बुक हो गया, कुछ भी इस तरह के अगर लफ्ज़ कोई वो यूज़ करता है तो आप उसको उसके लिए फ़्लो चला सकते हो। ठीक हो गया। या और भी कोई कंडीशन लगानी हो तो यहाँ से आके आप एक्सप्लोर कर सकते हो कंडीशंस को। तो मैं यहाँ पे ये 3 ट्रिगर्स फॉर एग्जांपल मैंने लगा दिए। वैसे आप बेशक एक आधा ट्रिगर से भी काम चला सकते हो, जैसे कि सिर्फ फेसबुक ऐड आपने अपॉइंटमेंट का लगाया है और उसके साथ ये फ्लो चले, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा ट्रिगर्स ऐड कर दिए। तो फॉर एग्जांपल पहला मैसेज ऐड करते हैं सबसे पहले कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल हाय हेलो कर लेते हैं। ठीक है, हेलो। और यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बताया था फर्स्ट नेम लास्ट नेम फुल नेम कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, ये आपने लगा लिया। ठीक है, आपने कोई भी स्टार्ट एक कर लो, होप यू आर डूइंग गुड। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इसमें भी क्योंकि AI इंक्लूडेड है तो आप इसमें भी इम्प्रूव द टेक्स्ट या राइट द टेक्स्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे इसको भी ऐसे ट्राई कर लेते हैं। व्हाट इज़ योर टेक्स्ट अबाउट? सो आई वांट टू क्रिएट अ फ्लो अच्छा, आई वांट टू क्रिएट अ फ्लो ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे हल्का सा मैं अभी यही लिख लेता हूँ। और टून इसकी इंगेजिंग, फ्रेंडली, प्रोफेशनल, इन्फॉर्मेटिव। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो प्रोफेशनल हो, आउटपुट लैंग्वेज इंग्लिश हो, आपने जनरेट कर दिया। इसको भी ट्राई कर लेते हैं। अब जैसे ये देखें यहाँ पे इसने कुछ डिफरेंट क्रिएट कर दिया। एक्साइटिंग न्यूज़, लेट्स स्केड्यूल अ टाइम टू चैट अबाउट बुकिंग योर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, लुकिंग फॉरवर्ड टू कनेक्टिंग विद यू सून और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे ये आप रीजनरेट कर लो अगर आपको नहीं पसंद आया।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे ये वाला एक मैंने टेक्स्ट यूज़ कर लिया, एक्साइटिंग न्यूज़, लेट्स स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा ही बदल देता हूँ कि यहाँ पे बल्कि हम अपना यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं हाय और फुल नेम, ठीक है, और यहाँ पे होप यू आर डूइंग गुड, सही है। और यहाँ पे हम लोग जो है कुछ ऑप्शन इसको दे देते हैं, जैसे क्विक रिप्लाईज भी दे सकते हो, और देने को जो है आप वरना जिस तरह हम नेक्स्ट स्टेप को करते हैं वो भी कर सकते हो कि नेक्स्ट स्टेप पे मैसेज चला जाए, या एक और ऑप्शन होती है कि आप यहाँ पे बटन्स क्रिएट करके लिख लो कि जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे बुक एन अपॉइंटमेंट, ठीक है, इस तरह करके भी इसको क्रिएट कर सकते हो। तो ये डिफरेंट ऑप्शन हैं आपके पास, आप कोई भी यूज़ करना चाहो। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं इस ऑप्शन को रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे क्विक रिप्लाईज दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक रिप्लाई हम दे सकते हैं इसको बुक एन अपॉइंटमेंट, सही है, और एक मैं कर लेता हूँ कॉल नाउ, फॉर एग्जांपल एक कर देता हूँ फॉर एग्जांपल लाइव चैट। आपको एक और ऑप्शन भी यहाँ पे एक्सप्लोर करा दूंगा, ठीक है। तो आपने ये डिफरेंट जो हैं आपने ये बना दिए, ठीक है, और ये बुकिंग अपॉइंटमेंट के लिए, सही है। बुक अपॉइंटमेंट वाला सेपरेट कर दिया, कॉल नाउ वाला और ये वाला इनके फ्लोज अलहदा कर देते हैं। अगर कोई इस पर क्लिक करता है तो क्या होगा, ठीक है, और अगर कोई इस पर क्लिक करता है तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉल नाउ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप सिंपल अपना कोई नंबर वगैरह शेयर करके इसको एंड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम एक काम करते हैं कि ये देखें कॉल नंबर का डायरेक्ट बना हुआ है, आप यहाँ पे अपना स्पेसिफिक फ़ोन नंबर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया यहाँ पे +92, ठीक है, और फॉर एग्जांपल के तौर पे हम कर देते हैं इसे 2345678, सही है। फॉर एग्जांपल ये मेरा नंबर है और यहाँ पे मैंने कर दिया कॉल नाउ, सही हो गया। तो ये मैंने इसको कर दिया प्रेस दी बटन बिलो टू कॉल अस नाउ, सही है। फॉर एग्जांपल ये इसको मैंने कर दिया। यहाँ पे इमोजीज़ वगैरह ऐड कर लेना, इमोजीज़ ऐड कर सकते हो। जैसे मैं कॉल का कर लेता हूँ कॉल का नहीं, सॉरी, फ़ोन का बना देते हैं ताकि फ़ोन आ जाए कोई, ठीक है। इस तरह का मैं बेसिकली चाह रहा था इमोजी, वो आ चुका है हमारे पास, ठीक है। ये मैंने जो है वो कॉल का कर दिया। लाइव चैट का भी इसी तरह मैं बाद में कर लूँगा। फॉर एग्जांपल वेट शॉर्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया कि लाइव एजेंट जो है वो शॉर्टली आपको अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी मेन चीज़ है बुक अपॉइंटमेंट पे है। बुक अपॉइंटमेंट पे चलते हैं, और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए ऑब्वियसली आपको कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए हमेशा डेट और टाइम रिक्वायर्ड होती हैं। तो हम लोग डेट और टाइम जो है सबसे पहले तो वो हम लोग करेंगे। अच्छा, हमने लास्ट टाइम जो है सिंपल टेक्स्ट से इमेजेस यूज़ की थी, तो इसमें बहुत कुछ और भी है, या डिले शायद यूज़ किया था। तो हमेशा कोई भी इनपुट, मैंने बोला था लास्ट टाइम भी कि अगर आपने किसी अपने कस्टमर से या आपने किसी भी अगले बंदे से इनपुट लेनी होती है तो आप हमेशा यूज़र इनपुट ऐड करते हो, ठीक है, बजाय के टेक्स्ट ऐड करो। तो आप हमेशा यूज़र इनपुट ऐड करोगे, और यूज़र इनपुट में फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि प्लीज़ टेल अस अबाउट द एग्जैक्ट डेट एंड टाइम यू वांट टू बुक, सही है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने ये पूछ लिया। इसका रिप्लाई टाइप क्या होगा, रिप्लाई टाइप मैं यहाँ पे कर दूंगा डेट एंड टाइम, क्योंकि हम डेट एंड टाइम का ही जो है वो बेसिकली एक अपॉइंटमेंट के लिए वो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई इमोजीज वगैरह ऐड करनी हो, कैलेंडर वगैरह कुछ इस तरह का डाल लेना, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि कोई बुकिंग की, या बुकिंग का देख लेना कोई इमोजी अगर आपको मिल जाता है, ठीक है। इस तरह की कोई चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे इमोजीज वगैरह है चीज़ें। अच्छा जी, मैंने ये कर दिया प्लीज टेल अबाउट द एग्जैक्ट डेट एंड टाइम यू वांट टू बुक, ये हो गया इसका। अब हम इसको किस फॉर्म में सेव करेंगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम, सही है। ये एक मैंने कस्टम यूज़र फील्ड में क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। कस्टम यूज़र फील्ड आप कुछ फील्ड्स होती हैं इसमें, सिस्टम फील्ड्स होती हैं, कुछ होती हैं कस्टम फील्ड जो कि आप खुद से बनाते हो। जैसे इसकी सिस्टम फील्ड में ये अवेलेबल नहीं है चीज़ अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम, तो इसलिए मैं एक नई यूज़र फील्ड खुद की बना रहा हूँ, और इसमें भी मैं लिख देता हूँ अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम, ठीक है। और इसको मैं टेक्स्ट फॉर्म नहीं है, ये डेट एंड टाइम वाली फॉर्म है, और इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ, सही हो गया। तो ये मैंने एक अपनी अलहदा से डेट एंड टाइम की एक परफॉर्म कर दी।
जैसे ही फॉर एग्जांपल वो मुझे प्रोवाइड करेगा, मैं साथ ही आगे एक और मैसेज कर सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मैं कह देता हूँ ग्रेट, सही है, वी विल बी रिक्वायरिंग सम मोर इंफॉर्मेशन या सम मोर इन्फो, ठीक है। तो ये अभी आप ये ना समझना कि सिर्फ मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ तो शायद इंग्लिश में ही है, आप इसको उर्दू में भी बना सकते हो, आप उर्दू की लैंग्वेज यहाँ पे पेस्ट कर दो तो उर्दू में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आपकी मर्जी होती है आप किस में भी कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कह दिया कि वी विल बी रिक्वायरिंग सम मोर इंफॉर्मेशन, सही है। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अब बेशक आपने कोई डिले ऐड करना हो तो मैं एक नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एक डिले ऐड कर लेते हैं ताकि जो है वो थोड़ा सा इसको हम जेन्युइन बना सकें। फिर एक यूज़र इनपुट लेता हूँ और फॉर एग्जांपल अब मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज़ योर फर्स्ट नेम, सही है, ये मैंने इनपुट ले ली। ये मैंने टेक्स्ट की फॉर्म में लेनी है तो इसलिए मैं इसको टेक्स्ट की फॉर्म में रखूँगा। कस्टम फील्ड एक बना देता हूँ, चलो कस्टम फील्ड में इसकी बना देता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे मैंने बना दिया फर्स्ट नेम और टेक्स्ट की फॉर्म में है क्रिएट, सही है, ये मैंने इसके अंदर सेव करा दिया। और सिमिलरली इसके बाद ये जब वो जवाब देगा उसके बाद बेशक फिर एक डिले डाल दो थोड़ा सा और फिर एक यूज़र इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ योर लास्ट नेम, लास्ट नेम की इनपुट ले लेते हैं और एक न्यू यूज़र फील्ड क्रिएट कर लेते हैं लास्ट नेम की, ठीक है, इसको मैंने क्रिएट कर दिया। और इसके अलावा और क्या क्या हमें चाहिए होता है, डिले ऐड कर दिया, ठीक है। डिले ऐड करने के बाद ये मर्जी है डिले बेशक ना ऐड करना, मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे पूछ सकता हूँ व्हाट इज़ योर ईमेल एड्रेस इन केस वी गॉट डिसकनेक्टेड, और या कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो आप। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट ईमेल एड्रेस मांगे तो थोड़ा शायद अजीब लगे, इस वजह से आप कुछ भी यहाँ पे लिख लो, ठीक है, कुछ भी अच्छा सा जो भी आपको लिखे। व्हाट इज योर ईमेल इन केस वी, अच्छा यहाँ पे मैंने ये इनपुट ले ली। इस इनपुट को अब ऑब्वियसली क्योंकि ईमेल है तो मैं ईमेल की इनपुट में सेव करूंगा। अब ये सिस्टम की फील्ड में बाय डिफॉल्ट ईमेल की जो है वो यूजर इनपुट की जो फील्ड है वो बाय डिफॉल्ट थी, तो इसने सिस्टम की फील्ड में सेव कर डाली है, मुझे कोई मसला नहीं है इस चीज़ में। और अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आती है सेट ईमेल ऑप्ट इन, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो वैसे तरीका होता है ना प्रॉपर, वो ये होता है कि अगर आप किसी के मतलब ईमेल ले रहे हो और आप बेसिकली इजाज़त लेना चाह रहे हो कि आपके ईमेल को मैं यूज़ कर सकता हूँ कल को अगर मैंने कोई प्रमोशनल ईमेल्स आपको भेजनी हो या कुछ भी, तो बेसिकली कंसेंट लेना चाहिए अगले बंदे का, ठीक है। तो मैं इसलिए इसको ऑफ कर देता हूँ ताकि मैं कंसेंट लेके इस बंदे को ईमेल्स भेजूँ। तो बेहतर प्रेफर्ड रिकमेंडेड तरीका यही है कि आप कंसेंट लो, सही है। अच्छा ईमेल एड्रेस पे मैं स्किप का बटन यहाँ पे ऑप्शन देता है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ कि स्किप ना करना। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे स्किप का बटन की ऑप्शन ही ना दे रहा, मतलब ठीक है, कोई स्किप मैं नहीं कराना चाहता, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो मैं चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन वो दे। सिमिलरली बल्कि अपॉइंटमेंट डेट वाले में भी स्किप की ऑप्शन ना हो, क्योंकि स्किप करना इसमें जो है ना वो मेरे लिए हमारे लिए ऑब्वियसली सही नहीं होगा कि स्किप हम इसको कराएं, ठीक है जी। अच्छा जी, और यहाँ पे भी आप कर सकते हो फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम कर देता हूँ, सही है, टेक्स्ट ऑन बटन। और उसके अलावा जो है यहाँ पे स्किप का बटन मैंने रिमूव कर दिया है। अच्छा एक और तरीका ये भी बता देता हूँ कि अगर ये कॉन्टैक्ट फॉर एग्जांपल आपको रिप्लाई नहीं करता कुछ टाइम में, तो आप उसको एक मैसेज और मज़ीद भेज सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे प्लीज सेंड अस दी एग्जैक्ट टाइम एंड डेट व्हेन यू आर रेडी, या कुछ भी कि वी आर वेटिंग, कुछ भी एक रिमाइंडर, फॉर एग्जांपल दिस इज अ रिमाइंडर, सही है। तो ये मैंने एक रिमाइंडर जो है वो क्रिएट कर दिया। अच्छा ये अब आप जो है ना रिमाइंडर ये आप कर सकते हो कि कितनी देर का आप रिमाइंडर रखना चाह रहे हो, 23 आवर्स के बाद ये जाए अगर कोई रिप्लाई नहीं करता, या मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल 5 आवर्स के बाद ये रिमाइंडर जो है वो चला जाए अगर मुझे जवाब नहीं देता है बंदा ना, यहाँ पे आके स्टक हो जाता है, जवाब नहीं दे रहा, तो मैंने यहाँ पे ये वाला रिमाइंडर कर दिया, सही हो गया। अच्छा उसके बाद अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊँ, यहाँ पे मैंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले लिया है, ईमेल एड्रेस ले लिया है। इसके बाद अगर आपको नंबर भी लेना हो तो नंबर भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं एक और यूज़र इनपुट ऐड करता हूँ
प्लीज़ प्रोवाइड अस योर फ़ोन नंबर कर दिया मैंने, ठीक है। और इसके ऊपर भी क्या करूँगा मैं कि यहाँ पे नंबर की ऑप्शन मौजूद है और यहाँ पे मैं नंबर के यूज़र फील्ड से इसको सेव करूँगा। तो मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, टेक्स्ट की जगह मेरे पास नंबर की ऑप्शन है और इसको मैंने क्रिएट कर दिया। तो ये मेरे पास जो है ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक अपॉइंटमेंट की जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो मेरे पास आ चुकी है, जिसको मैं यूज़ करते हुए एक अपॉइंटमेंट बुक करा सकता हूँ। सही है, ये सारी जब इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, जब आपको कर देंगे, तो बेहतर आई थिंक तरीका ये है कि आप इसको एक और मैसेज भेजो इसके बाद और उससे कंफर्म करो कि जो है ना ये जो उसने डिटेल्स सेंड की हैं वो सारी डिटेल्स ठीक है कि नहीं। अच्छा बीच में सॉरी कंसेंट वाली बात रहेगी, जहाँ पे ये बात थी ना कंसेंट की कि ईमेल एड्रेस जो है आप उसका करो कि नहीं, तो इसके ऊपर आप एक कंडीशन लगा सकते हो। कंडीशन हम लगा देते हैं इसके ऊपर, चलो ये या बाद में मैं कंडीशन लगाने का तरीका बताता हूँ। बेसिकली एक मैसेज आपने यहाँ पे एक और क्रिएट करना है और एक कंडीशन लगा देनी है। कंडीशन लगा के जो है आप उसकी इजाज़त लेके कंसेंट लेके आप उसको कर सकते हो। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे एक दफ़ा उससे कंफर्म कर लेते हैं। प्लीज़ फॉर एग्जांपल कंफर्म योर, सबसे पहले काम करते हैं कि हम इसको एक तो सबसे पहले मैसेज भेजते हैं कंफर्मेशन का कि थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है, योर अपॉइंटमेंट हैज़ बीन बुक्ड फॉर एग्जांपल, ठीक है। और कुछ डिले के बाद हम एक और टेक्स्ट ऐड करते हैं, काइंडली कंफर्म दी अपॉइंटमेंट डिटेल्स, ठीक है। ये मैंने कह दिया कि आप काइंडली कंफर्म कर दो। और अपॉइंटमेंट डिटेल्स आप कैसे कंफर्म कराओगे, आप कुछ ऐसे कंफर्म कराओगे कि यहाँ पे आप डिटेल्स लिखोगे और यहाँ पे आप डालोगे फर्स्ट, आपने जो जो डिटेल ली है, सही है, फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम के बाद यहाँ पे देखो आपके पास फर्स्ट नेम की फील्ड ऑलरेडी है। वैसे मैंने आई थिंक कस्टम यूज़र फील्ड्स यूज़ की हैं, तो मैं इसलिए ये वाली करूँगा। फर्स्ट नेम लिख दिया और सबसे पहले बल्कि टाइम एंड डेट आई थिंक कर लें, क्योंकि टाइम एंड डेट हमने सबसे पहले ली थी, तो उसके लिए भी मैंने कस्टम यूज़र फील्ड ली थी। तो कस्टम यूज़र फील्ड में से मैं ढूंढूंगा कि किधर है, ये वाली आ गई अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम, सही हो गया। उसके बाद मैंने लिया था लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया था लास्ट नेम के बाद हमने आई थिंक ईमेल लिया था और ईमेल के बाद हमने आई थिंक फ़ोन नंबर लिया था, सही हो गया। तो मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पे कंफर्म करने के लिए ये कर दी और लास्ट नेम की भी कस्टम यूज़र फील्ड से उठा लेता हूँ और ईमेल के लिए भी मैं कस्टम क्योंकि मैंने सबकी कस्टम यूज़र फील्ड्स ही क्रिएट की हैं, बल्कि ईमेल की सॉरी नहीं की हैं, ईमेल की मैंने सिस्टम फील्ड ही रहने दिया था। तो ईमेल के लिए मैं सिस्टम फील्ड में करूँगा और फ़ोन नंबर के लिए मैंने कस्टम यूज़र फील्ड बनाई थी, तो नंबर के लिए मैंने नंबर वाला शो करा दिया कि जी ये आपकी अपॉइंटमेंट डिटेल्स हैं, काइंडली इसको कंफर्म कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे आप बटन यूज़ कर लो या बेशक क्विक रिप्लाई यूज़ कर लो कि फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया करेक्ट, ठीक है, एक मैंने कर दिया, लिख दिया, ऑप्शन दे दिया कि ये डिटेल्स जो है ये करेक्ट है, एक थम्स अप का कर देते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे ये कर दिया। या अगर आप इसको चेंज करवाना चाह रहे हो कि फॉर एग्जांपल आई वांट टू ऐड इट, ठीक है, या आई वांट टू चेंज इट, या कुछ भी अगर आप चेंज करना चाह रहे हो, तो अगर तो करेक्ट होगा तो हम इसको नेक्स्ट अगले प्रोसीजर पे ले जाएंगे, ठीक है। और अगर ये कहेगा आई वांट टू ऐड इट, तो फिर क्या होगा, फिर यहीं से ये वापस आ जाएगा, सॉरी नेक्स्ट स्टेप नहीं, यहाँ पे आई वांट टू ऐड इट बोलेगा तो दोबारा ये वापस आ जाएगा अपने उसी पे जहाँ पे इसने सबसे पहले हमने मांगा था कि प्लीज़ टेल अस अबाउट योर डेट एंड टाइम यू वांट टू बुक, सही है। तो ये वापस उसी मैसेज पे आ जाएगा। और अगर ये कहता है कि करेक्ट है इन्फॉर्मेशन, तो हम इसको नेक्स्ट पे ले जाके हम इसे कह देंगे कि फॉर एग्जांपल मैं बोल दिया बुक, थैंक यू सो मच, ठीक है, यू फॉर एग्जांपल ये बताना है बता दो, नहीं बताना है तो यू विल ऑल्सो गेट अ कंफर्मेशन ईमेल शॉर्टली, सही है, ये मैंने इसको बता दिया। अच्छा ये मैंने अब इसका जो है ना एंड कर दिया है और एंड पे आप डिफरेंट ऑप्शंस दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एंड पे दोबारा दे सकते हो कॉल अस नाउ की ऑप्शन, ठीक है, या कॉल अस अगर कोई स्टिल कोई उसको क्यूरी है या कुछ भी,
या आप दे सकते हो लाइव चैट की, फॉर एग्जांपल जो भी ऑप्शंस हैं। तो मैं इसमें भी आपको दो तरीके बताता हूँ। कॉलर्स का कहेगा तो फिर तो हम डायरेक्ट उसको दोबारा वो पुराना अपना जो कॉलर्स वाला हमने क्रिएट किया है हम उसी पे इसको ले जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे कॉलर्स पे हमने ये वाला किया था तो इसी पे वापस चला जाएगा, ठीक है। और लाइव चैट के लिए क्या कर सकते हैं, लाइव चैट पे अगर कोई क्लिक करता है तो उसके लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं फॉर एग्जांपल our team member will be available ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया हमारा टीम मेंबर जो है अवेलेबल अभी जल्दी से जो है वो आ जाएगा। और बल्कि इसके ऊपर हम क्या करेंगे, हम लोग इसके ऊपर साथ ही एक एक्शन भी लगाएंगे। एक्शन अब क्या होते हैं, एक्शन काफ़ी कुछ एक्शन से कराया जा सकता है, मैं अभी आपको वो भी डिटेल में आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए अभी समझा देता हूँ एक्शन में क्या करोगे। एक्शन लगाओगे तो इस पे हम डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ कि एक तो मैं एक्शन ये परफॉर्म करवाऊँ इस पर कि मैं लाइव चैट हुई है तो इसको मैं करूँ कि अब ऑब्वियसली ये मेरा पेज के ऊपर कन्वर्सेशन हो रही है ना फेसबुक पेज पे, तो फेसबुक पेज के डिफरेंट एडमिन्स भी हो सकते हैं। अगर मेरे फेसबुक पेज के डिफरेंट एडमिन्स हैं, ठीक है, तो मैं उनको एक नोटिफिकेशन भिजवा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने किसी फलाने को नोटिफिकेशन भिजवानी है या ईमेल भेजनी है कुछ भी, तो मैं इसको नोटिफिकेशन भिजवा सकता हूँ, ठीक है। मैं कह सकता हूँ फुल नेम यू डिड समथिंग यू वांटेड टू नो अबाउट, ठीक है। तो ये मैंने एक कस्टमर का नाम गया और मैंने पूरी टीम को भिजवाना है या किसी स्पेसिफिक बंदे को भेजना है नोटिफिकेशन, तो मैं वो भी भेज सकता हूँ, ठीक है। वो इस तरह मैं फुल टीम को भी भिजवा सकता हूँ या किसी स्पेसिफिक बंदे को भिजवाना वो भी कर सकता हूँ। फर्दर एक्शंस भी मैं डाल सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि टैग्स वगैरह, टैग का मैं बता दूंगा कि टैग्स डालने का क्या चक्कर है, ठीक है। ऑटोमेशन में अभी कोई चीज़ नहीं हमने डालनी। और इसमें हम आप असाइन कन्वर्सेशन भी कर सकते हो। अगर आप किसी स्पेसिफिक टीम मेंबर को, जैसे एक ही एजेंट है मेरे पास तो मैं इसको असाइन कर देता हूँ कि भाई ये वाली चैट तुम्हें असाइन की है तो तुमने इसको देखना है। और एक मैंने ईमेल भी भेज दी है, नोटिफिकेशन भी दे दी है कि आप इसको लाइव चैट के लिए, या मैं लिख भी सकता हूँ, वैसे इसने बाय डिफॉल्ट खुद ही लिख दिया है, ठीक हो गया। और जहाँ पे ये ईमेल बुक्ड हुई है यहाँ पे भी आप एक एक्शन परफॉर्म करा सकते हो। यहाँ पे ये एक्शन परफॉर्म करा सकते हो कि आप सबसे पहले तो इसको एक टैग लगा दो ताकि कल को अगर आपने कोई देखनी हो कि जिन ने बुक्ड हुई हैं वो वाले कौन से लोग हैं, तो ये मैं एक इसके साथ टैग ऐड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। ये मैंने बुक्ड का टैग लगा दिया एक इसके साथ कि ये वाला जो यहाँ तक आ गया ना, मतलब वो बुक्ड हो गया है, उसने अपनी बुकिंग करवा लिया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आके ये बुक्ड का ऑप्शन आ गया। प्लस अगर हाँ मैंने इस एक्शन में भी मैंने किसी को नोटिफाई करना है, मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पे नोटिफाई करना है अपने किसी एडमिन को, तो मैं उसको भी इवन कि ये नहीं पूरी डिटेल भेज सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ इसे और मैं कहता हूँ वी गॉट एन अपॉइंटमेंट, ठीक है। और इसकी डिटेल्स यहाँ शेयर कर लेते हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम, उसी तरह ही फर्स्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम। अगर मैं साइन करना चाह रहा हूँ किसी बंदे को ताकि वो कोई कॉल करके कुछ भी करके अगर रिकन्फर्म करना हो या कुछ भी, तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और फॉर एग्जांपल फ़ोन। मैं और चीज़ें नहीं ले रहा, अगर और भी कोई चीज़ थी तो मुझे याद नहीं है, तो हम इसको फर्स्ट नेम लास्ट नेम के साथ ही कर लेते हैं। कस्टम यूज़र फील्ड में जाता हूँ, फर्स्ट नेम यहाँ पे अटैच करूँगा, लास्ट नेम यहाँ पे अटैच करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ईमेल अटैच करूँगा, कस्टम यूज़र फील्ड ईमेल हमने सॉरी यहाँ से ली थी, और फ़ोन नंबर मैं अटैच करूँगा, कस्टम यूज़र फील्ड से यहाँ से फ़ोन नंबर अटैच कर दिया, सही है। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट जो है एक ईमेल अपने एजेंट को भी भेज सकते हैं जो हमारे फेसबुक के पेज को संभाल रहा है कि ये देखो एक अपॉइंटमेंट जो है मैं रिसीव हो चुकी है, ठीक हो गया। तो ये तरीका हो गया। और इसके अलावा अब हम और क्या कर सकते हैं, और हम ये भी कर सकते हैं कि हम एक ईमेल जो है वो कंफर्मेशन ईमेल अपने कस्टमर को भी भेज दें कि जी आपका जो है अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है और उसकी कंफर्मेशन जो है वो आपको हम सेंड करें ईमेल के ऊपर, सही है। अब इसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मैंने थोड़ी बहुत मिस कर दी हों या बहुत ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा इंप्रूव हो सकती हैं, ठीक है। ये जस्ट एक अपॉइंटमेंट की सिंपल सी वीडियो मैं बनाना चाह रहा था, आई होप कि लेंथी ना हो। और सिमिलरली और भी डिफरेंट मॉडल्स के, अब जैसे लोकल ई कॉमर्स हम पाकिस्तान में करते हैं, नॉर्मली ज़्यादातर लोग मैसेजिंग ऐप्स के थ्रू कर रहे होते हैं, ऐड लगाते हैं, इंगेजमेंट का ऐड लगा लेते हैं या मैसेजिंग का ऐड लगा लेते हैं, सेल्स का कोई भी,
तो ज़्यादातर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर करके बात करके इसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं बंदे को, या ज़्यादातर जो है मैसेंजर पे बात कर रहे होते हैं। तो अब आप ये सोचो कि आप उस सारे प्रोसीजर को भी ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है, सारे इस प्रोसीजर को। खैर इसका एक ट्रायल वर्जन भी मिलता है 14 to 15 डेज का आई थिंक होता है, तो अगर आप वो लेना चाहो वो भी ले सकते हो। तो खैर मैं लास्ट स्टेप आपको दिखा देता हूँ इसमें। लास्ट स्टेप जो है ईमेल का, मैं एक कंफर्मेशन ईमेल भेजना चाह रहा हूँ। अच्छा, ईमेल भेजने के लिए ना ये आपके पास पहले ऑप्शन नहीं आएगा ईमेल का, आपको इसके लिए ईमेल वाला चैनल कनेक्ट करना पड़ेगा अपना। मैं आपको होम के टैब में दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे चैनल्स शो कराता है कितने कनेक्टेड हैं, ठीक है, 2 कनेक्टेड चैनल्स शो करा रहा है, जिसके अंदर मेरा फेसबुक कनेक्टेड है और ईमेल कनेक्टेड है। आपने और चैनल को ऐड करना हो, व्हाट्सएप करना हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम वगैरह ये सारे चैनल्स कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अपना जो है ईमेल चैनल कनेक्ट किया है। ईमेल चैनल जो है ये प्रो वर्जन में सिर्फ आपको मिलेगा, तो इसलिए आपको प्रो वर्जन इसका करना पड़ेगा, और आप वो कर लोगे तो उसके बाद आपका ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। और जब कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पे एक ईमेल भेज सकते हो। फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट कंफर्म्ड की कोई ईमेल भेज लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भेज देते हैं फॉर एग्जांपल फ्रॉम जो हमारा ब्रांड का नाम है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कुछ कर दिया है, ठीक है। और इसका एडिट डिज़ाइन करते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये ईमेल का डिज़ाइन उन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपॉइंटमेंट बुक, सही है। और यहाँ पे बजाय कि आप यहाँ पे कोई डिटेल्स दो, यहाँ पे हम दे देते हैं हियर आर योर अपॉइंटमेंट डिटेल्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ डिटेल्स, सॉरी, ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मेन चीज़ हम लास्ट चीज़ में ही भूल गया, मुझे अब याद आ रही है, टाइम एंड डेट तो बताना था ना ज़रूरी, ठीक है। और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और बस आई थिंक बेशक यही दे दो, और नंबर दे दो, फ़ोन नंबर, सही है। ये डिटेल्स हैं जी आपकी, इसमें ईमेल में अटैच कर दो। टाइम एंड डेट हमने कस्टम यूज़र फील्ड बनाई थी, फर्स्ट नेम के लिए हमने कस्टम यूज़र फील्ड बनाई थी, लास्ट नेम के लिए हमने कस्टम यूज़र फील्ड बनाई थी, सॉरी ये यहीं पे ऐड हो गया है, अच्छा जी, लास्ट नेम के लिए हमने कस्टम यूज़र फील्ड बनाई थी, और फ़ोन नंबर के लिए भी हमने कस्टम यूज़र फील्ड बनाई थी, सही है। ये मैं नीचे दोबारा ऐड कर देता हूँ, सॉरी ये बार बार क्यों कर रहा है, एक मिनट, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद बस फॉर एग्जांपल एक थैंक यू का मैसेज कर दिया मैंने, ठीक है। ये आपकी जो है एक मैसेज बन चुका है। अगर अच्छा आप इसे प्रीव्यू करना चाहो ना, इसमें अभी और भी एडिटिंग वगैरह करना चाहो कर सकते हो। अगर आप इसे प्रीव्यू करना चाहो तो प्रीव्यू भी किया जा सकता है। मैं इसको फॉर एग्जांपल साइड पे कर लेता हूँ। प्रीव्यू दिस ईमेल पे करोगे तो अच्छा, अब जब भी प्रीव्यू या कुछ करोगे ना, ये आपको हमेशा बताएगा कुछ चीज़ें अगर आपकी स्किप हो गई हैं या कुछ चीज़ें आपने नहीं प्रॉपरली लिखी, तो ये आपको वो बताएगा। अब यहाँ पे क्या आपको एरर दे रहा है, योर डेट पिकर स्किप बटन मस्ट कंटेन टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल कर देते हैं डोंट स्किप, ठीक है, डोंट स्किप कर देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और दोबारा अब ईमेल पे जाके ईमेल को ट्राई कर लेते हैं कि ईमेल वाला वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। इसको एडिट डिज़ाइन में प्रीव्यू दिस ईमेल, तो अब आई थिंक ये अच्छा ये बटन ऐड हुआ है, सॉरी बटन का हमने, अब बटन की वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर बटन लगाने हो तो आपकी मर्जी है, वरना मैं नहीं लगा रहा बटन, ठीक है। मैं सिंपल एक ईमेल भेजना चाह रहा हूँ, तो मैं अब प्रीव्यू दिस ईमेल करता हूँ, तो ये ईमेल मेरे एक इस ईमेल पे ईमेल भी चली गई है और एक मैसेज यहाँ पे भी शायद आ गया हो, ठीक है। तो ईमेल को चेक करने के लिए मैं यहाँ पे अपना जीमेल ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम लोग चेक भी कर लेते हैं कि हमें ईमेल कोई इस तरह की रिसीव हुई है, ताकि हमें पता लग जाए कि किस टाइप की ईमेल्स जो हैं वो आगे जाती हैं। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, अपने स्पैम फोल्डर को भी देख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए एक ईमेल आ चुकी है, अपॉइंटमेंट्स कंफर्म्ड, और ये इनके अपने ईमेल के थ्रू गई है, अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गई है। और फर्स्ट डेट, ये सारी चीज़ें अभी इसलिए नहीं आ रही हैं, अगर आप ये समझ रहे हो कि क्योंकि हमने भी कोई डाटा नहीं दिया, ठीक है। जब डाटा देंगे तो उस तरह से ईमेल जाएगी। तो अब आई थिंक हमारा ये सारा फिनिश हो चुका है, तो लेट्स ट्राई दिस, इसको रन करते हैं और रन करके इसको चेक करते हैं कि इसमें ये हमारा सही से जो है वो हो गया कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं देख लूँ कि यहाँ पे क्या है, मार्क दिस मैसेज कमेंट रिप्लाई इफ यू वांट टू सेंड इट एज अ रिप्लाई टू अ पोस्ट। अच्छा जी, लाइव चैट का, चले मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, ये ऑप्शन जो अभी फ़िलहाल के लिए तंग कर रहे हैं उस ऑप्शन को डिलीट कर लेते हैं और लेट्स सी के इसको देखते हैं। अच्छा ये यहाँ पे ना वो बता रहा है कि अगर आपने यूज़र कमेंट करता है किसी चीज़ पे, तो मैं फ़िलहाल के लिए ना आपको कोई स्पेसिफिक पोस्ट भी देनी होगी ना कि किस पोस्ट पे कमेंट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल तौर पे इस वाले को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, जो कमेंट वाला ऑप्शन था, तो मैं ताकि ये वाला मसला ही ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, अब ये ऑटोमेशन लाइव हो गई है
और ऑटोमेशन लाइव हो गई है, तो इसको अब हमने ट्राई करना है। तो ट्राई करने के लिए क्यों ना हम जो है इधर से एक रियल जो है वो मैसेज जनरेट करें इस पर, ठीक है। या वैसे इसको हम यहाँ पे प्रीव्यू कर लेते हैं, बाद में बेशक रियल भी कर लेना। तो इसको हम प्रीव्यू करते हैं और ये हमारे इधर मैसेंजर में ही ओपन हो जाएगा। जैसे ये ओपन हो गया तो सबसे पहला मैसेज आ गया, हाय रिदा स्ट्रीम, होप यू आर डूइंग गुड, और नीचे ऑप्शंस आ गई बुक एन अपॉइंटमेंट और कॉल नाउ, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे सेटअप किया था कि पहला मैसेज ऐसा सेटअप होना चाहिए। तो मैं डायरेक्टली चलता हूँ टू द पॉइंट चीज़ों की तरफ। वैसे कॉल नाउ पहले ट्राई करा देता हूँ। कॉल नाउ पे क्लिक किया तो आगे कॉल नाउ का बटन आ गया और ये आपका नंबर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा से इसे प्रीव्यू करते हैं। अब दूसरी ऑप्शन ट्राई करते हैं। अब हम करते हैं यहाँ पे बुक नाउ के ऊपर। अच्छा, जैसे ही बुक नाउ के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया, प्लीज टेल अस अबाउट योर एग्जैक्ट डेट एंड टाइम यू वांट टू बुक। तो मैं यहाँ पे करता हूँ डोंट स्किप पे क्लिक कर दिया वैसे, और अपॉइंटमेंट डेट एंड उस पर कर दिया। तो जैसे ही अपॉइंटमेंट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो बेसिकली यहाँ पे इसको आपको देना चाहिए था कि यहाँ पे वो आपको कैलेंडर शो कराता, और एक कैलेंडर के अंदर के साथ आपको टाइम भी शो कराता कि आपको टाइम सेलेक्ट कर सको, ताकि आपने अगर फॉर एग्जांपल के तौर पर कोई टाइम स्पेसिफिक सेलेक्ट करना है और कोई डेट सेलेक्ट करनी है तो वो आ जाती। लेकिन यहाँ पे इसने शो नहीं कराया, तो इसकी मैं रीज़न बताता हूँ कि क्यों यहाँ पे इसने शो नहीं कराया, या क्यों ये टाइम और डेट वाला जो है ये इसमें यहाँ पे एरर दे दिया इसने हमें। तो वापस चलता हूँ मैं अपने मैनीचैट के फ्लो के ऊपर जो हमने क्रिएट किया था। तो यहाँ पे समहाउ, खैर ये इनका शायद कोई रूल हो या कोई वजह हो, तो मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ जिसके बाद ये शो कराना शुरू कर देगा, ठीक है। तो वो भी करते हैं, और इसमें थोड़ी बहुत अगर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत होगी तो वो भी कर लेंगे। बेसिकली हमने इस फ्लो के अंदर क्या किया था कि हमने पहला मैसेज रखा था, हाई होप यू आर डूइंग गुड, और उसमें दो ऑप्शन दी थी, बुक एन अपॉइंटमेंट एंड कॉल नाउ की, सही है। तो जैसे ही हम बुक एन अपॉइंटमेंट कर रहे थे तो डायरेक्ट इस पर जा रहा था, और एक 3 सेकंड का डिले जो है वो इस पर आ रहा था, और 3 सेकंड के डिले के बाद जो है वो यहाँ पे हमें जो है ना हमसे अपॉइंटमेंट की एक इनपुट डेट और टाइम की इनपुट ले रहा था। तो यहाँ पे बेहतरीन तरीका जो अगर आप इसको मतलब चेंज करो जिससे शो होगा, वो क्या होगा कि आप यहाँ पे एक तो डिले यहाँ पे ख़त्म कर दो, सही है, जो ऊपर मैंने डिले लगाया था वो ख़त्म कर दिया, और एक स्टेप इन दोनों के बीच में मजीद ऐड करना पड़ेगा। वो क्या होता है, वो होता है स्मार्ट डिले का, सही है। समहाउ ये स्मार्ट डिले ऐड करने की वजह से वर्क कर रहा है। मिनिमम जो स्मार्ट डिले है ना वो आप 10 सेकंड्स का ऐड कर सकते हो। तो मैंने 10 सेकंड्स का ऐड कर दिया, और 10 सेकंड्स के बाद मैंने बोला कि ये डेट और टाइम का अपॉइंटमेंट का जो है ना वो आपको टैब शो कराए। तो अब इसके बाद इसको अपडेट करके दोबारा चला के देखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ आई थिंक रह गई थी, वो भी मैं जल्दी से क्विकली अपडेट कर देता हूँ। वो हमने ये किया था कि जब उसके बाद ये डेट एंड टाइम दे देगा, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए। कुछ और इन्फॉर्मेशन में हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और उससे फ़ोन नंबर वगैरह मांगते हैं। अच्छा, इस पे मैंने ईमेल का बोला था कि आपने जो है ना इजाज़त के बगैर उसके ईमेल्स पे हमने ईमेल्स नहीं भेजनी होती हैं, तो मैंने यहाँ पे ये ऑफ कर दिया था। तो इजाज़त का तरीका एक बड़ा सिंपल सा हो सकता है। वो क्या हो सकता है कि आप इस स्टेप पे जाने से पहले सिंपल एक स्टेप और ऐड कर सकते हो, और वो स्टेप ये ऐड कर सकते हो, सॉरी एक कंडीशन ऐड करेंगे पहले, ठीक है। मैं कंडीशन भी बताता हूँ कि किस तरह होगी। कंडीशन एक ऐड करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कंडीशन में ईमेल की कंडीशन लिखेंगे हम, ठीक है, ऑप्ट इन फॉर ईमेल। और मतलब कि इन शॉर्ट ये है, मैं बता देता हूँ कि अगर तो उसने पहले से कभी ये किया हुआ है, ईमेल हमारे साथ शेयर किया हुआ है, एग्री किया हुआ है, अगर तो वो ट्रू है तो ठीक है, वो आगे चला जाए, और अगर वो नहीं ट्रू तो उसको एक मैसेज जाए। अगर तो एक न्यू ईमेल आ गया हमारे पास, उसको एक मैसेज चला जाए। फॉर एग्जांपल मैसेज में पूछ ले कि फॉर एग्जांपल के तौर पे कि प्लीज क्लिक ऑन द एग्री बटन बिलो टू रिसीव मार्केटिंग ईमेल्स फ्रॉम, और फ्रॉम में आपका जो भी ब्रांड है, पेज नेम ऐड कर देते हैं। बेसिकली यहाँ पे पेज नेम नहीं, पेज आईडी आ रहा है। बेसिकली हमें पेज नेम अगर आ जाता ऑप्शन तो ज़्यादा अच्छा था। खैर अगर उसमें नहीं भी शो हो रहा तो कोई मसला नहीं है। वैसे तो लास्ट सीन ठीक है, शायद इसमें अब ऑप्शन वाली ना हो। खैर कोई मसला नहीं है। तो हमने कह दिया कि जी हम अपना पेज नेम खुद ही ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉम ब्रांड सीक्स मैंने ऐड कर दिया। प्लीज क्लिक ऑन द एग्री बटन बिलो टू रिसीव मार्केटिंग ईमेल्स फ्रॉम ब्रांड सीक्स, ठीक हो गया। और यहाँ पे अब आप क्या करो
कि यहाँ पे दो आप ऑप्शन दे सकते हो, एग्री और फॉर एग्जांपल के तौर पे नॉट एग्री। ठीक है, मैंने दो ऑप्शन दे दी और यहाँ से क्या होगा कि एटलीस्ट उसका कंसेंट आ जाएगा और कंसेंट के साथ आप उसको मार्केटिंग ईमेल्स भेज सकते हो। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर तो वो यहाँ पे क्लिक कर देता है एग्री के ऊपर, तो एग्री वाला फिर आप ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप पे इधर ही जाएगा। और अगर वो नॉट एग्री पे बोलता है तो नॉट एग्री पे आप कह सकते हो कि सॉरी वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। फॉर एग्जांपल अगर आपने इस तरह करना है, वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर इफ यू don't allow us to send you ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने इसे कहा कि इस स्टेप में ज़रूरी है ईमेल देना। ईमेल तो दे चुका होगा कि हम आपको मार्केटिंग ईमेल्स भेजना चाह रहे हैं। तो अगर वो यहाँ पे कहता है फॉर एग्जांपल ओके आई एम एग्री या ओके एग्रीड फॉर एग्जांपल वो कहता है, तो फिर आप इसको क्या करोगे, अगर वो एग्री हो जाता है तो आप दोबारा इसको यहाँ पे भेजोगे और दोबारा यहाँ से वो उससे दोबारा पूछेगा इजाज़त, और अगर वो इजाज़त दे देता है तो वो नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप आप नेक्स्ट खैर डाल सकते हो इसमें। यहाँ पे फिर क्या होता था कि वो कंफर्म करता था आपकी अपॉइंटमेंट की डिटेल्स आपको भेज के कि ये सही है सारी। अगर आपको चेंज करनी है तो चेंज करने के लिए आप वापस बिल्कुल जाके दोबारा से शुरू से चेंज कर सकते हो। और अगर तो सब चेंज है तो आपको एक मैसेज आ जाता था बुक्ड, थैंक यू सो मच, यू ऑल्सो गॉट अ कंफर्मेशन ईमेल शॉर्टली, कि आपको एक कंफर्मेशन ईमेल भी आ जाएगी। और एंड पे बस स्टेप्स आगे, अगर आपने हमें कॉल करनी है तो कॉल कर लो, लाइव चैट करनी है तो लाइव कर लो। लाइव चैट में मैंने बोला था कि आपके एक ईमेल चली जाती है आपके एडमिन को, आपके जो फेसबुक का बिजनेस पेज संभाल रहा है उसको एक ईमेल चली जाएगी कि एक बंदा जो है वो लाइव चैट करना चाह रहा है, तो जल्दी से जाकर उसे लाइव चैट करो। और ईमेल भेजने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे ईमेल का चैनल जो है इसके साथ कनेक्ट किया था और इसको टैग दिया था बुक्ड का और एक ईमेल भेज दी थी। ठीक हो गया, तो हम क्या करते हैं अब इसको ट्राई करके देख लेते हैं। मैं इसको अपडेट कर दिया ताकि कोई भी जो है इसमें अपडेशन हुई है तो वो यहाँ पे अपडेट हो जाए, और इसको प्रीव्यू करता हूँ दोबारा से अब। ठीक है, तो दोबारा से एक नया मेरे पास ओपन हो गया। हाय, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्योंकि हमने फर्स्ट नेम सेलेक्ट किया हुआ है तो इस वजह से हमेशा वो सॉरी फुल नेम किया हुआ है, हमेशा जो भी क्लाइंट होगा कस्टमर होगा उसका फुल नेम यूज करके पूछेगा। होप यू आर डूइंग गुड, आपने कॉल करनी है, बुक एन अपॉइंटमेंट। मैं दोबारा बुक एन अपॉइंटमेंट करता हूँ और यहाँ पे आप देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं करता। तो मैं चूज डेट एंड टाइम पे क्लिक किया। अच्छा जी, तो ये कुछ इस तरीके से जो है ना हमारे पास शो हो जाएगा कि जब हम चूज डेट एंड टाइम करेंगे तो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं 10th डेट की फॉर एग्जांपल कराना चाह रहा हूँ अपॉइंटमेंट, और टाइम जो है मैं फॉर एग्जांपल 5 बजे शाम की अपॉइंटमेंट करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मंडे जून 10 और 5 PM की अपॉइंटमेंट जो है वो सक्सेस हो जाएगी। जैसे ही सक्सेस होगी अगला मैसेज आ जाएगा, ग्रेट वी विल बी रिक्वायरिंग सम मोर इन्फॉर्मेशन। मोर इन्फॉर्मेशन में मैं अपना फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं अभी के लिए अपनी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ साद। ठीक है जी, उसके बाद वो पूछेगा लास्ट नेम क्या है, मैंने बता दिया एजाज लास्ट नेम है। उसके बाद पूछेगा आपका ईमेल क्या है, तो मेरे पास यहाँ पे जो ईमेल खुला है मैं उसी के वो अभी सेंड कर दूंगा यहाँ पे, यही वाला। ठीक है, ईमेल मैंने दे दिया। बाय द वे यहाँ पे अगर आप गलत ईमेल भी लिखते हो ना तो ये दोबारा मैसेज करेगा कि करेक्ट ईमेल आप लिखो। ठीक है, नंबर उसने पूछा तो मैं यहाँ पे रैंडम एक नंबर दे देता हूँ 0312345667। ठीक है, इस तरह करके एक नंबर दे देता हूँ और यहाँ पे वो बोलेगा थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग अस योर दिस इंफॉर्मेशन। अच्छा, अपॉइंटमेंट बुक करके कंफर्म करेगा कि आपने जो है 10 जून की है अपॉइंटमेंट 5 बजे की। तो क्या आपका जो है ये सॉरी ये प्लस आई थिंक ये वो GMT दिखा रहा है, बाकी टाइम शायद इसमें दिखा रहा है जो भी अलबत्ता। तो ये इसने बता दिया कि साद आपने फर्स्ट नेम, ये आपका सेकंड नेम, ईमेल आपका ये है, नंबर आपका ये है। तो बिल्कुल वो सारी डिटेल्स उसने दिखा दी। अगर आप एडिट करना चाहो तो आप दोबारा से इसमें चेंजेस कर सकते हो। अगर तो करेक्ट है तो आप करेक्ट पे क्लिक कर दो और ये कहेगा बुक्ड थैंक यू सो मच, और आपको एक ईमेल भी आ जाएगी शॉर्टली, और आप कॉलर या लाइव चैट के ऊपर भी जा सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं अब ईमेल खोलूँ तो ये देखें, ये अभी मुझे एक ईमेल आई कि आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक्ड हो चुकी है और ये आपकी अपॉइंटमेंट की डिटेल्स हैं। ठीक है, तो जो भी ईमेल दोगे उस ईमेल पे ये मैसेज भी आपकी तरफ से एक चला जाएगा, ब्रांड सीक्स के नाम की तरफ से जो है एक मैसेज चला गया। ठीक हो गया, तो ये एक पूरा तरीका होता है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। मैं एक दफ़ा और फिर भी चला के दिखा देता हूँ क्योंकि कभी कभार जो है ना ये वाला इशू आता है जो
ये डेट एंड टाइम का इशू आता है तो उसमें कुछ सेटिंग आपको करनी होती है, तो फिर ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं स्मार्ट डिले इसमें ऐड किया हुआ 10 सेकंड्स का, तो ये 10 सेकंड्स के बाद जो है वो अगला मैसेज का जवाब देता है। ठीक है, फिर वहाँ से आप चूज डेट एंड टाइम सेलेक्ट करते हो, तो फिर अब ये देखें प्रॉपरली वर्क कर रहा है। जो भी आपने डेट दी होगी उसमें कि आप फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स के लिए बुकिंग कर रहे हो, 1 मंथ के लिए बुकिंग कर रहे हो, 2 मंथ के लिए, तो वो करंट बुकिंग सेलेक्ट करके अपना टाइम सेलेक्ट कर लेगा। तो मैं एक दफ़ा के लिए और इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल इसमें अब करता हूँ 27 जुलाई की, और मैं करता हूँ 10 बजे सुबह की। ठीक है, तो मैंने ये बुकिंग का कर दिया, सेट हो गया। दोबारा से पूछा कि व्हाट विल बी योर फर्स्ट नेम, तो मैंने दोबारा से नेम बता दिया, और यहाँ पे लास्ट नेम मैंने लास्ट नेम बता दिया। ठीक है, इस दफ़ा अब ईमेल गलत लिख के देखते हैं। फॉर एग्जांपल ईमेल के बारे में वो पूछता है, मैं ऐसी रैंडम एक ईमेल लिख देता हूँ, मतलब रैंडम एक चीज़ लिख देता हूँ, कहेगा प्लीज़ एंटर अ करेक्ट ईमेल एड्रेस। तो करेक्ट ईमेल एड्रेस आपको देना पड़ेगा, और उसके बाद जो है एक नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। सही है, नंबर मैं ऐसी रैंडमली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रोवाइड कर देता हूँ। उस पर उसने कहा थैंक यू सो मच, आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो गई है, उसकी डिटेल्स मेरे साथ शेयर कर दी हैं। ठीक है, और अगर तो ये करेक्ट है तो करेक्ट है, सही है। अगर एडिट करना चाहो दोबारा एडिट कर सकते हो, और ये आपको एक दोबारा ईमेल यहाँ पे आ चुकी होगी। ठीक है, इसको यहाँ पे ये आ गई दोबारा इसके नाम से, देखें नई डिटेल्स के नाम से 10 बजे की सुबह की आपकी अपॉइंटमेंट बुक होगी। तो ये बेसिकली एक फ्लो था जिसपे आप अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हो। तो इसी तरह के मजीद ऑलमोस्ट हर बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए फ्लोज आप बना सकते हो। अगर आप कोई लोकल ई कॉमर्स करते हो आप उसके लिए फ्लोज क्रिएट कर सकते हो। अगर आप कोई फॉर एग्जांपल के तौर पे और इस तरह का कोई आप काम कर रहे हो कि जैसे लोकल ई कॉमर्स के अलावा इवन कि अगर आपका कोई और बिजनेस है जिसकी आपने फॉर एग्जाम्पल डिलीवरीज करनी है, उसके लिए आपको कोई एड्रेसेस चाहिए, लोगों के नाम चाहिए जिधर डिलीवर कराना है। ठीक है, तो काफ़ी कुछ है, आगे जाके हम और भी बिजनेस सिनेरियोज इसमें पुट करते रहेंगे, डालते रहेंगे, ताकि इसमें हमें एक बेहतर ऑप्शंस और भी मिल सकें। तो चलें अभी के लिए इतना ही है। बाकी इंशाल्लाह आई होप कि अगर ये पसंद आई तो बताइएगा, और इसमें फिर नेक्स्ट जो है हम लोग इंशाल्लाह और बिजनेस मॉडल्स के ऐड करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।